हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग सब? बढ़िया, मस्त। और हम लोग ने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा खत्म किया स्टैंडर्ड 12 का। तो पूरा सॉल्यूशन गोल सब पी लिए। अब हम लोग को स्टैंडर्ड 12 थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? मतलब अब करंट पास करना है गोल में। अब जो हम लोग पिए हैं उसमें करंट पास करना है। तो आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? देखिए, दो वर्ड से मिलके बना इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल सब्सटेंस। तो इट कैन बी डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? तो इलेक्ट्रिक करंट विथ केमिकल चेंज या केमिकल सब्सटेंस के बीच। कोई भी केमिकल सब्सटेंस या केमिकल चेंज हम लिख सकते हैं। मतलब इट कैन बी डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन केमिकल सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। सच रिलेशन या सच कैन बी कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये हमको रिलेशन या डील क्या करेगा? कोई बड़ा घोटाला का डील नहीं करेगा। ये डील क्या करेगा कि कैसे हम लोग ना कोई भी केमिकल सब्सटेंस से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ करंट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड हाउ करंट कैन प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। मतलब जब हम करंट पास करते हैं, व्हेन यू अलाउ टू पास करंट इन केमिकल सब्सटेंस, व्हाट इज द केमिकल चेंज दैट कैन बी ऑकर। आखिर ये कितना चेंज हो सकता है? ये पहला रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। दूसरा रिलेशन पढ़ना है क्या? कि केमिकल रिएक्शन करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा। मतलब दोनों साइड से रिलेशन पढ़ना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे बहुत जगह देखते हैं, अगर चेक करना है कि हाउ करंट कैन प्रोसीड द केमिकल चेंज, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। कभी कभी देखे होंगे, शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक तार छुए, नंगा, करंट लग गया। और जैसी करंट लगता है सब बाल खड़ा। तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा बॉडी में। क्या चेंज हुआ हो तो पता चल जाएगा। पर ये सब ना प्रैक्टिकल करना नहीं है, सुनना है सिर्फ। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि हाउ केमिकल रिएक्शन कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये रिलेशन है कि करंट प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, वो भी पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस तक पढ़ना होगा। एंड हाउ केमिकल रिएक्शन कैन प्रोड्यूस द करंट। जैसे हम लोग बैटरीज देखते हैं, तो बैटरी में हम करंट नहीं देते हैं, वो हमको करंट देता है। किसके मदद से? आखिर बैटरी के अंदर कुछ तो केमिकल सब्सटेंस होगा। क्या है वो केमिकल सब्सटेंस? वो सब हमको बताएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल सब्सटेंस और केमिकल चेंज प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंस। दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस ब्रांच का हम लोग नाम रखे हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले ना कुछ कुछ टॉपिक है जो एकदम समझना है, जो बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ रहे हैं, तो जैसे दुनिया में कोई भी सब्सटेंस होता है, पदार्थ, इसको हम लोग ना विथ रेस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ करंट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक का नाम होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ये बेसिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये हर समय, और चाहे 11 हो 12 हो कंपटीशन हो, ये जरूरत पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हिंदी में विद्युत अपघटय बोलते हैं। बोला दोज केमिकल सब्सटेंस दैट अलाउड टू पास करंट इन देयर मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म। मतलब ये करंट ले जाएगा, अलाउड टू पास करंट, पर कब ले जाएगा? तो इन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म, बट डू नॉट अलाउड टू पास करंट इन सॉलिड फॉर्म। पर सॉलिड स्टेट में वो कभी करंट नहीं ले जाएगा। जैसे एग्जांपल है NaCl। अब एक नमक का बोरा ले लीजिए, उसमें बैठ जाइए, चारों तरफ करंट लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। पर फिर ये सब घर में करना नहीं है, ये स्टंट है जो सब करना नहीं है। पता चला नमक का बोरा लिए, करंट लगा लिए, छुए, सब बाल खड़ा हो गया। बोलिए सर तो बोले थे नहीं कुछ होगा।
तो अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है, आज के डेट में हर चीज में मिलावट है, पता चला कुछ मिलावट रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गया, पता चला सब बाल खड़ा हो जाएगा, तो ये करना नहीं है। लेकिन अगर प्योर NaCl होगा, इट डू नॉट अलाउड टू पास करंट, वो कभी करंट नहीं ले जा सकता, कुछ भी हो जाए। जितना भी हम लोग पोलर कंपाउंड जानते हैं, HCl, H2SO4, ये सॉलिड स्टेट में कभी करंट नहीं ले जाएगा, इट डू नॉट अलाउड टू पास द करंट इन द सॉलिड फॉर्म। तो कब ले जाएगा करंट? जब हम इसको पानी में घुला देंगे तब, या जब ये ब्रेक कर जाएगा तब। जैसे NaCl क्या सिखाए थे कि अगर ये ब्रेक करेगा तो फॉर्म करता है Na+ और Cl-। अब केटायन भी फ्री हो गया, एनायन भी फ्री हो गया, एंड इट अलाउड टू पास द करंट। वो अब आराम से करंट ले जा सकता है दोनों, Na+ भी, Cl-। इसलिए देखे होंगे जब अर्थिंग वर्थिंग का तार हम लोग डालते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं, ताकि दैट कैन बी अलाउड टू पास द करंट इजली, ताकि जल्दी से करंट पास हो जाए उसमें आसानी से। दैट इज द रीजन। अब व्हाट इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो विच डू नॉट अलाउड टू पास करंट, वो कभी करंट ले ही नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बट चाहे वो सॉलिड में रहे, मोल्टन में रहे, गैस में रहे, डू नॉट अलाउड टू पास करंट इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ये करंट नहीं ले जाएगा। जितना नॉन पोलर कंपाउंड, जैसे सुगर, इट डू नॉट अलाउड टू पास करंट। जैसे यूरिया, डू नॉट अलाउड टू पास करंट, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन। इसलिए ब्रेन में बैठा लेना है कि करंट कौन ले जा सकता है, तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस हो। जैसे NaCl जब वो ब्रेक करता है तो Na+ और Cl-, देयरफॉर इट अलाउड टू पास करे। तो दैट इज द सिस्टम। और व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो इट डू नॉट अलाउड टू पास करंट इन द एनी फॉर्म, आइदर सुगर हो, यूरिया हो, कोई भी ग्लूकोज हो, नॉन पोलर कंपाउंड, बेंजीन ले सकते हैं, टॉल्विन ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, जितना भी नॉन पोलर कंपाउंड है विच डू नॉट कंटेन द चार्ज, दे डू नॉट अलाउड टू पास द करंट। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल बता दें, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, टीचर वो स्टूडेंट दो तरह का है। एक है जो कैरियर के प्रति फोकस रहता है, तो पढ़ता है कब? एग्जाम आने के टाइम में, ऐसे आराम से सोया रहता है। और एक जो होता है ना, उसमें बहुत सीरियस है, जो शुरू से अंत तक एक जैसा पढ़ता है। वैसी इलेक्ट्रोलाइट को भी दो पार्ट में बांटा गया। जैसे हम NaCl लिए, पानी में डाले, देखे पूरा का पूरा पानी में घुल गया, इसका मतलब ये ज्यादा करंट ले जाता है। लेकिन वही एक गिलास और वाटर लेते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं या फिटकरी डाल देते हैं, देखते हैं उसमें कम करंट ले जाता है, डिसॉल्व भी कम करता है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। जैसे ये करंट नहीं ले गया तब कोई बात नहीं, लेकिन ले गया तब देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी। बोला एक पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक पॉसिबिलिटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोला व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि दिखने में पहलवान लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि जिम जा रहा है पूरा पुशअप मार रहा है, ऐसा नहीं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? दोज इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड अलाउड टू पास द मैक्सिमम करंट। मतलब जो पूरी तरह से टूट जाता है, जैसे NaCl, और पूरा करंट को ले जाता है। अगर हम 100 एम्पियर का करंट दिए तो 100 या 99 एम्पियर को अलाउ कर दिया पास करने के लिए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? Those electrolyte that allowed to pass current maximum and it dissociate completely, such can be called the strong electrolyte। जैसे हम 10 मोल NaCl लिए, 10 का 10 टूट गया, तो अगर 10 का 10 टूट गया तो 10 Na+ बनेगा और 10 Cl- बनेगा, यानी करंट ले जाने का कितना आदमी बना? देखिए 10 NaCl लिए, ये 10 Na+ ब्रेक करके दिया और 10 Cl-, यानी देयर इज ए 20 आयन दैट अलाउड टू पास करंट। इसलिए मैक्सिमम करंट ले जाता है, दैट ऑलवेज हैव कैपेबिलिटी टू अलाउ द मैक्सिमम करंट। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ 10 NH4Cl ले लिए, ये टूटा ही नहीं, यहाँ टूट रहा है 2 NH4+ और 2 Cl-, यानी टोटल कितना आयन बना? 4, यही करंट ले जाएगा। करंट को नहीं पता है कि NaCl है कि NH4Cl है, करंट को पता है कि हाउ मेनी फ्री आयंस आर प्रेजेंट। तो NaCl के पास 20 आयंस है जो फ्री स्टेट में, और व्हाट NH4Cl के पास 4 आयंस है जो फ्री स्टेट में, दैट इज द कैपेबिलिटी।
यानी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयन एंड इट कंडक्ट मैक्सिमम करंट। और व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट पार्शियली, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा एंड प्रोड्यूस मिनिमम करंट, और वो करंट कितना ले जाएगा, बहुत कम, क्योंकि करंट ले जाने का कितना आदमी है, 4। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयन सो इट कंडक्ट मैक्सिमम करंट। What is weak electrolyte? It dissociate partially and produce less number of ion, so it conduct minimum current. अब हमको कैसे पता चले इसमें से कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? क्या हम पूछेंगे NaCl से तुम स्ट्रांग है कि वीक? खड़ा होकर के बताओ तुम स्ट्रांग या वीक। तब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का ना एग्जाम्पल होता है स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग सॉल्ट। जितना भी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं हम लोग, एसिड, बेस या सॉल्ट, सब है। जैसे HCl, जैसे NaCl, जैसे NaOH, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ना एग्जाम्पल होता है वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। अब जैसे वीक एसिड कौन है, तो NH4Cl, CH3COOH, जैसे NH4OH या AlOH का होल थ्राइस। तो ये सब क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले ना इस चैप्टर में पहचानना पड़ेगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। हमको ये बात कैसे पता चलेगी कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है? हाउ कैन यू नो दैट कि विच वन इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो इसको पहचानने के लिए ना हम एक चार्ट बताते हैं, और उस चार्ट से ना मैक्सिमम को कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ ये स्ट्रांग है और ये वीक है। तो हम बता रहे वो चार्ट। तो देखिए हम लोग को ना स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पहचानना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ना हम लोग समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ना दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक केटायन और एक एनायन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। क्योंकि पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तब ना ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यही दोनों मिलकर कंफर्म करता है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इसमें से कोई भी अगर वीक ले लिए तो दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम एक चार्ट थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं जिससे आप आराम से समझिएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और जस्ट इसके बगल में लिखते हैं वीक पॉजिटिव। ये सबको काम आएगा, 8, 9, 10, ये बेसिक फंडामेंटल चीज है जो करंट के लिए। जैसे स्ट्रॉन्ग में कौन होता है, तो H+, जैसे S ब्लॉक का जितना भी मेटल है, जैसे Na+, जैसे K+, जैसे Mg2+, Ca2+, Sr2+, Cgm+, etc। बस इस ब्लॉक में ना याद रखने जो सेकेंड पीरियड में आता है वो नहीं लेना है, जैसे लिथियम और बेरिलियम, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है एंड दे डू नॉट एबल टू डिसोसिएट द बॉन्ड इजीली, वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम लोग को उसको छोड़ करके H+, Na+, K+, Mg2, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडेनियम सब ले सकते हैं। और वीक कौन है, इस सब को इस ब्लॉक का छोड़ करके बाकी जितना है सब वीक है, सब। जैसे NH4+, ये भी वीक है। जैसे Fe2+, ये भी वीक है। Al3+, ये भी वीक है। Fe3+, ये भी वीक है। Ag+, सब वीक है। दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे Zn2+, Hg+, या Hg2+, etc। अब देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। जो हम लोग को बेसिक जरूरत पड़ेगा उसके बारे में देख रहे हैं। जैसे OH-, जैसे NO2-, NO3-, जैसे ब्रेन में रखना है SO4-2-, SO4-3-, SO3-2-, जैसे ClO4-, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। वैसी वीक नेगेटिव कौन है,
इसको छोड़ करके सब। जैसे ब्रेन में बैठा लीजिए Cn माइनस, Nc माइनस, SCN माइनस, फ्लोराइड माइनस। जैसे और कौन, तो ऑर्गेनिक का जितना है सब, जैसे फॉर्मेट आयन, एसिटेट आयन, ऑक्सलेट आयन, दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा जितना भी रेडिकल्स होगा सब वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम कैसे पहचाने कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? ये तो सिर्फ हम आयंस के बारे में बताया कि विच वन इज स्ट्रांग एंड विच वन इज द वीक। अब देखिए, अगर पहचानना है कि हाउ कैन यू कंफर्म विच वन इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें ना स्ट्रांग पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रांग नेगेटिव के साथ। बस खाली याद रखना है कि पॉजिटिव में H+ लेंगे और नेगेटिव में हम लोग OH माइनस अलग अलग ले सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं ले सकते कि H+ और OH ले लिए तो वाटर बन जाएगा, और वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कोई भी पॉजिटिव ले सकते स्ट्रांग में H+ या H, और नेगेटिव का कोई भी ले सकते हैं, बस खाली OH नहीं लेना है, दोनों एक साथ। जैसे NO2 तो HNO2 हो गया, जैसे H2SO4 तो ये स्ट्रांग है, जैसे NaCl ये स्ट्रांग है, जैसे NaOH भी स्ट्रांग है, OH अलग Na लेना है, OH के साथ H+, मतलब H+ एंड OH माइनस डू नॉट टेक टुगेदर फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर हम H+ और OH मिला दिए तो वापस क्या बन जाएगा? वाटर, और वाटर इज नॉट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का। वैसे अब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसमें से कोई एक पार्ट वीक होना चाहिए या दोनों पार्ट वीक होना चाहिए। जैसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है स्ट्रांग पॉजिटिव प्लस वीक नेगेटिव का। जैसे एग्जांपल बताइए, स्ट्रांग पॉजिटिव में कोई भी ले सकते हैं और वीक नेगेटिव में कोई भी ले सकते हैं, जैसे NaCl, सॉरी, जैसे KCl, जैसे HCl या CH3COOH etc। ये वो फर्स्ट इसका कॉम्बिनेशन। सेकेंड क्या हो सकता है? वीक पॉजिटिव प्लस स्ट्रांग नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल वीक पॉजिटिव में कौन है? NH4Cl। तो दीज आर द व्हाट, इसको बोलेंगे वीक पॉजिटिव स्ट्रांग नेगेटिव, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और थर्ड क्या हो सकता है? वीक पॉजिटिव प्लस वीक नेगेटिव, जो 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़े थे। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो हम लोग फॉर्म करते हैं, वहां पे अलग अलग टाइप का सॉल्ट बनता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वीक नेगेटिव, सॉल्ट ऑफ वीक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, या वीक पॉजिटिव और वीक नेगेटिव दोनों वीक। जैसे NH4Cl, मतलब दोनों का दोनों बोतल, तो ये तो टूटना ही नहीं चाहता, ये 1% टूटेगा या 0.1% टूटेगा। इसी से हम लोग बनाते थे बफर सॉल्यूशन। तो वो सब का भी जरूरत नहीं, अभी खाली तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मैक्सिमम करंट ले जाता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मिनिमम करंट ले जाता है। तो दैट कैन बी एबल टू पास द करंट डिफरेंट। ये हम लोग को ना इसमें जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर। और इसके अलावा हम एक चीज बताते हैं जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा कभी भी, चाहे वो आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, चाहे 11 में 12 में कंपटीशन में, जूनियर में। जैसे हम लोग ना एसिड कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड? तो एसिड का आइडेंटिटी क्या होता है? जो डोनेट करता है H+, यानी ब्रेन में बैठा लीजिए कि H+ के साथ कोई भी नेगेटिव, खाली OH नहीं होना चाहिए। H+ कंबाइन विद द एनी नेगेटिव बट द नेवर बी OH माइनस, क्योंकि अगर OH आ गया तो वाटर हो जाएगा, इसलिए OH नहीं लेना। देखिए अब ध्यान रखना है, जैसे HCl ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं, और ये H+ एकदम कॉमन होना चाहिए एसिड के लिए। तो अगर हमको इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानना है तब क्या करना होगा? तो H+ प्लस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव,
एसिड का आइडेंटिटी H प्लस, लेकिन कंफर्मेशन कौन करता है? इसका नेगेटिव पार्ट. इफ द नेगेटिव पार्ट इज स्ट्रॉन्ग then it always give the strong acid. अब जैसे देखिए नेगेटिव पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग मतलब जैसे HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं. अगर हमको वीक एसिड कंफर्म करना है तो देखिए फिर एसिड का आइडेंटिटी क्या है? H प्लस, लेकिन कंफर्म कौन करेगा? तो ये नेगेटिव पार्ट. इफ यू टेक द वीक नेगेटिव पार्ट देन इट ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द वीक एसिड, जैसे HCl, जैसे CH3C डबल. ऑर्गेनिक का सब एसिड सब वीक होता है. ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेवर बी स्ट्रॉन्ग. ऑर्गेनिक एसिड जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. दे आर ऑलवेज वीक एसिड. देखिए अगर आपको बेस कंफर्म करना है तो बेस किसको बोलते हैं? जो OH माइनस होता है. यानी बेस दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू लिबरेट OH माइनस रेडिकल इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि OH रहेगा. जैसे NaOH KOH. तो अगर हमको स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग बेस, तब पॉजिटिव पार्ट को देखना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लस OH माइनस. फिर पॉजिटिव में H प्लस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम H प्लस ले लिए तो फिर वापस क्या बन जाएगा? वाटर. इसलिए पहले ही बता दें कि H प्लस एंड OH माइनस बोथ कैन नॉट टेकन टुगेदर. जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? NaOH KOH. और अगर हमको वीक बेस लेना है तब देखिए वीक पॉजिटिव साथ में OH माइनस, जैसे NH4 OH, जैसे AlOH का होल 3, MgOH का होल 2. तो ये ब्रेन में रखना है कि AlOH का होल 3, FeOH का होल 3, these are the weak base. यानी इस आइडेंटिटी के आइडेंटिटी से केटायन एनायन के आइडेंटिटी से हम लोग स्ट्रॉन्ग भी पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और एसिड बेस सॉल्ट सब पहचान. सॉल्ट किसको बोलेंगे? इसमें केटायन प्लस एनायन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? केटायन प्लस एनायन. बस याद रखना है कि सॉल्ट है तो केटायन में H प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर H प्लस ले लिए तो एसिड हो गया. और नेगेटिव में OH माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर OH ले लिए तो बेस हो गया. बाकी सब तो ले सकते हैं, जैसे NaNO3 इट इज अ सॉल्ट, जैसे MgSO4 इट इज अ सॉल्ट. जैसे अगर हम सपोज कर लेते CH3C डबल OH का होल 2 इट इज अ सॉल्ट. तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सॉल्ट में, बस खाली पॉजिटिव में H प्लस नहीं, नेगेटिव में OH. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक रेडिकल्स पहचान. और ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए नहीं, जनरल केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जूनियर क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीनियर क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रेडिकल्स, कि हम कैसे पहचानें कि कौन रेडिकल स्ट्रॉन्ग में आता है, कौन रेडिकल वीक. जो जितना जल्दी डिसोसिएट कर जाए, जिसका साइज बड़ा है, which can be dissociate their bond easily, these are the strong radicals. चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन. और if it is a strong radical, तो that help to identify strong and weak electrolyte. कि how can you confirm the strong and weak electrolyte? तो strong electrolyte के लिए क्या होना चाहिए? strong positive combination with strong negative. ये आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे. तो बच्चों देखिए, अब ना जब हम इलेक्ट्रोलाइट पहचान लिए, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, तब ये चैप्टर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ. अब ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ना है. ये तो खाली कास्टिंग था. देखिए, सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग करंट हम लोग दो पार्ट में बांटे. एक को बोलते हैं कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये आयरन रॉड अगर है, इसमें डायरेक्ट करंट चला जाएगा तो इट इज कॉल्ड द कंडक्टर. क्या? कंडक्टर. लेकिन जो सॉलिड स्टेट में करंट नहीं ले जाए, मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में ले जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में हम लोग पढ़े. मतलब अब इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ना है कि कंडक्टर क्या है, जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा. तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आप लोग पहले ये इलेक्ट्रोलाइट को कंफर्म करना सीखिए, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ना है कंडक्टर क्या है, मेटालिक कंडक्टर क्या है, आयनिक कंडक्टर क्या है, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे.